कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक दुखद खबर से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। हैरान कर देने वाली अपने आप में एक खबर है, ऐतिहासिक घटना इसे माना जा रहा है। अगर आप लोग गैस सिलेंडर लेते होंगे तो आपको ये पता होगा कि उस सिलेंडर का वजन 14.2 किलोग्राम होता है। लेकिन अब एक ऐतिहासिक घटना घटी है। अब वो 14 किलो से घटकर 10 किलो पर पहुंच चुका है। यहां देखिए, इंडिया टीवी की ये हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं। सोर्स बता रहा हूं इस खबर का, इंडिया टीवी के हवाले से बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये अब तक की सबसे ऐतिहासिक घटना है। पहले तो सरकार ये कह रही थी कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन अब ये सरकार किस तरीके से बैक फुट पर आ गई है, इससे दोस्तों साफ तौर से आप समझ सकते हैं। एक और बड़ी खबर, सोना धड़ाम हो चुका है। 40 साल में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। और जब रुपया यूपीए के शासनकाल में कमजोर होता था तो पता है ना प्रधानमंत्री क्या कहते थे, याद दिलाएं? इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। इस आपसे जवाब। विपक्ष लगातार कह रहा था कि ये जो सरकार है आर्थिक मोर्चे पर फेल हो चुकी है। ये सरकार सही तरीके से देश को नहीं चला रही है। और आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उसे सुनकर पूरा देश हैरान हो गया। सबसे पहले बिना देरी किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में दिया गया ये बयान सुनिए। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना। प्रधानमंत्री के इस बयान से मतलब बिल्कुल साफ है कि आने वाले जो हालात हैं वो इससे भी ज्यादा बुरे होंगे। इनके इस बयान का यही मतलब निकाला जा रहा है। वैसे इनके बयानों का और भी मतलब है। जनता को इनके बयानों को गौर से सुनकर और भी मतलब अपने हिसाब से निकाल लेना चाहिए। कहा जा रहा है कि साहेब ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब सवारी अपने माल की सुरक्षा खुद ही करे। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के समय 5 बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। मतलब यह है कि अब हमें पलायन के लिए तैयार रहना होगा, बेरोजगारी के लिए तैयार रहना होगा, भूखमरी के लिए तैयार रहना होगा। नेता अब आपदा में अवसर भी ढूंढेंगे, जनता फिर से त्राहिमाम होगी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब इस सरकार ने समस्याओं से मुंह मोड़ा है। इससे पहले याद होगा नोटबंदी में जब समस्या आई थी, जब आनंद फानन में नोटबंदी कर दी गई थी। हालांकि नोटबंदी का मकसद आज भी पूरा नहीं हो पाया। लोग लाइन में लगे थे, कई लोगों की जान चली गई। उसके बाद कोरोना काल आया। लोग किस तरीके से पलायन कर रहे थे मुंबई से गांव, और ना जाने लोग क्या क्या कर रहे थे, जतन कर रहे थे जीने के लिए, वो सब आप लोगों को पता है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसे सुनकर फिर से लोगों को नोटबंदी और कोरोना काल की याद आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कंचना यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी, देश कोरोना वाले वक्त की तरफ फिर से नहीं जा रहा, बल्कि आपकी नाकामियों, आपकी कायर और कमजोर नेतृत्व क्षमता, आपकी पूरी तरह फेल विदेश नीति, ट्रंप और नेतन्याहू के आगे आपके घुटने टेक देने की वजह से देश आज भुखमरी और आसमान छूती महंगाई की मार झेल रहा है। जरा भी शर्म बाकी है तो दिखाइए। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन हर वक्त रोने धोने, जिम्मेदारी से भागने की आदत नहीं गई। इतना कमजोर और डरपोक नेतृत्व देश के लिए शर्म की बात है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने फिर से दोहराया कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो ट्रंप के सामने चू तक नहीं कर सकते। ट्रंप जो कहेगा ये करते चले जाएंगे।
ट्रंप कहेगा नाचो तो नाचेंगे, कहेगा बैठो तो बैठेंगे। सुनिए राहुल गांधी ने फिर से क्या दोहराया है। नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के सामने चूं तक नहीं कर सकता है। बता रहा हूं आपको, मैं सच बोलता हूं। ट्रंप कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया। आप देखो क्या अपमान, हमारी सेना का अपमान कर रहा है। कहता है हिंदुस्तान के जहाज गिरे, 7 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवाया। मोदी जी के मुंह से चूं तक आवाज नहीं निकली। एक बार नहीं बोला, 50 बार बोला उसने, बोलता रहता है। हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाता। क्यों? कंट्रोलर हाथ में उसके है। और अंत में जब मोदी जी का कंट्रोल उधर है तो सबसे ज्यादा चोट आपको लगती है। और अगर आपको यह नहीं पता है कि देश में इस समय स्थिति क्या है, तो मुझे लगता है कि आपको पवन खेड़ा के इस ऐतिहासिक बयान को जरूर सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने देश में जो समस्याएं हैं, जो संकट इस समय पैदा हुआ है, उसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात रखी है पवन खेड़ा साहब ने। यहां कांग्रेस के प्रवक्ता या किसी नेता की बात नहीं हो रही है, बात मुद्दों की हो रही है। क्योंकि कोई भी नेता अगर अच्छी बात कहे तो आपको उसे सुनना चाहिए, बिना यह सोचे कि वो नेता किस पार्टी का है। यहां बात सच्ची और अच्छी की है, यहां बात झूठ और सच की है। तो मुझे लगता है कि आपको पवन खेड़ा साहब का यह बयान सुनना चाहिए, जिससे देश की असली हकीकत के बारे में आपको पता चल सके, क्योंकि टीवी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। 50% जो घर हैं हिंदुस्तान के, सिलेंडर की कमी है। अभी जब मैं आ रहा था तो हमारे साथियों ने मुझे बताया कि जो सिलेंडर का वजन 14.2 किलो होता है, अब उसको 10 किलो कर रहे हैं। ये गुलाम की देन है। बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग बंद होने की कगार पे हैं। कितने रेस्टोरेंट, कितने होटल बंद होने की कगार पे हैं। मोरबी के टाइल्स के जो इंडस्ट्री है उसकी हालत जाकर देखिए। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा कि गुलाम की गलतियों का खामियाजा जिसने नहीं भुगता। 60,000 मेट्रिक टन बासमती चावल जो भारत एक्सपोर्ट करता है, अटका हुआ है समुद्र में। अगर गुलामी नहीं करता साहिब और बीबी की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खुला रहता, निर्बाध रूप से खुला रहता। हमें उनकी शर्तें नहीं माननी पड़ती। आपको यह अच्छी तरह से ज्ञान है, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि भारत जो ईरान से तेल खरीदता आया था, बार बार मुझे था बोलना पड़ रहा है, वो भारतीय करेंसी में खरीदता था, डॉलर्स में नहीं खरीदना पड़ता था। ये हमारे रिश्तों की समृद्धि थी, ये हमारे रिश्तों की ताकत थी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर नहीं पड़ता था। हम भारतीय करेंसी में ईरान से तेल खरीदते थे, वो पैसा भारत के बैंकों में जमा होता था और जो वो हमसे ट्रेड करते थे उसमें एडजस्ट हो जाता था। सुना है 8 देशों से अब ईरान नेगोशिएशंस कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो व्यापार होगा, उसके जरिए जो सामान आएगा, उसको लेकर उन 8 देशों में हम भी हैं। और सुना है कि अब ये 8 देश चाइनीज करेंसी खर्च करके सामान लेंगे, युआन खर्च करके सामान लेंगे। ये गुलाम ने हासिल किया इस देश। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या जो परिस्थितियां, जो संकट इस समय देश में पैदा हुए हैं, क्या फिर से हमारे देश में लॉकडाउन लगने वाला है, जैसे कोरोना में लॉकडाउन लग गया था? क्योंकि देखिए, सिलेंडर समस्या खत्म नहीं हुई है। सोचकर देखिए, अगर किसी को सिलेंडर ही ना मिले तो शहरों की स्थिति क्या हो जाएगी। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि सिलेंडर संकट नहीं है, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने सदन में बोला, उसे सुनकर लोग कहीं ना कहीं मायूस हैं, लोग नाराज हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लग जाएगा? 2014 से जब से सरकार आई है, तब से आप बताइए, इसने अपने वादे कितने पूरे किए? जनता को इस सरकार से कितनी राहत मिली? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज आप देख रहे हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गैस आयात पर रोक लगा दी गई है। और आप सभी को यह भी पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए हुए थे। इजराइल ने इन्हें मेडल से नवाजा था। इनके लौटते ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और अब ईरान से भी हमारे रिश्ते बेहतर नहीं रहे जितने बेहतर हुआ करते थे। इस समय यह सरकार
विदेश नीति बदल चुकी है, इजराइल के साथ खड़ी हुई है। ऐसा पहली बार है जब भारत ईरान के साथ ना खड़ा होकर इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर देश में संकट आ सकता है, यह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कबूल किया है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग बताइए, इस सरकार से आप लोग कितने सहमत हैं? कितनी बढ़िया सरकार है? 10 में से कितने नंबर देंगे? राय जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।